नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ बहनों, आज हम आयत 86 से 90 तक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब, तहक़ीक़ हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब। वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और भेजे इनके पास पै दर पै रसूल। व आतैना ईसा बिन मरियम अल बैयिनात, और हमने दिए ईसा बिन मरियम को वाज़ेह दलाइल यानी ज़ाहरी मोजज़ात। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और उनको क़ुव्वत दी रूहुल कुदुस यानी जिब्राइल के साथ। अफ़कुल्लमा जाअकुम, क्या जब भी आया तुम्हारे पास रसूल कोई रसूल, बिमा ला तहवा, साथ इस चीज़ के जिसे तुम नहीं चाहते थे, अनफुसकुम तुम्हारे नफ्स, इस्तकबरतुम तुमने तकब्बुर किया, फ़रीक़न कज़्ज़बतुम एक को तुम झुटला देते थे, व फ़रीक़न तक़तुलून और एक को तुम कत्ल कर देते थे। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, और उन्होंने कहा कि हमारे दिल गुल्फ़ुन गुलाफ़ों में हैं, बल्कि नहीं, लानहुमुल्लाह अल्लाह की लानत है इन पर, बिकुफ्रिहिम उनके कुफ़र की वजह से, फ़क़लीलम मा युमिनून और बहुत कम लोग ईमान लाते हैं। वलम्मा जाअहुम किताबुन मिन इंदिल्लाह, और जब आ जाती अल्लाह की तरफ से कोई किताब या कोई निशानी उनके पास, मुसद्दिकुन लिमा माहुम जो तस्दीक करती थी जो कुछ उनके पास होता था, वक़ानू मिन क़ब्ल और इससे पहले ही, यस्तफ्तिहूना वो फ़तह मांगा करते, अलल्लज़ीना कफ़रू उन लोगों के साथ जिन्होंने कुफ़र किया। फ़लम्मा जाअहुम पस जब आ गया इनके पास वो हक़, मा अरफ़ू उसको उन्होंने पहचान लिया, कफ़रू बिही फिर भी उन्होंने उसके साथ कुफ़र किया। फ़लानतुल्लाहि पस लानत है अल्लाह की, अलल काफ़िरीन काफ़िरों पर। बिसमश्तरौ बुरी है वो चीज़ जो बेच डाली उन्होंने, बिही इसके बदले, अनफुसकुम अपने नफ्सों को यानी अपनी जानों को, अन यकफुरू के वो कुफ़र करते हैं, बिमा अंज़लल्लाह इस चीज़ के साथ जो नाजिल की अल्लाह ने, बग़यन हसद करते हुए, अन युनज़्ज़िलल्लाहु के नाजिल करे अल्लाह, मिन फ़ज़्लिही अपना फ़ज़ल, अला मन यशाउ जिस पर भी चाहे, मिन इबादिही अपने बंदों में से, फ़बाऊ पस वो लौटे, बिग़ज़बिन गुस्सा के साथ, अला ग़ज़ब साथ गज़ब के, वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन और काफ़िरों के लिए रुस्वाकुन अज़ाब है। इन आयात में अल्लाह ताला ये फरमा रही हैं कि जब हज़रत मूसा के बाद उनके भाई हज़रत हारून, और उनके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पैगंबर बनी इसराइल में आए, सबसे ज़्यादा मोजज़ात बनी इसराइल में आए, हत्ता कि ईसा बिन मरियम यानी हज़रत ईसा जो हज़रत मरियम के बेटे हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी मोजज़ात दिए। उनके मोजज़ात क्या थे? वो मुर्दे को हाथ लगाते तो वो ज़िंदा हो जाता, कोढ़ के मर्ज़ में वाले मरीज़ को हाथ लगाते तो वो शिफा याब हो जाता, और मट्टी से कोई चीज़ या परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारते तो वो उसमें जान आ जाती, वो उड़ने लगता। ये कुछ मोजज़ात थे जो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए थे। लेकिन उन्होंने जब ये भी चीज़ें देखी तो वो क्या करने लगे कि पहले कुछ पैगंबरों को झुटला देते और कुछ पैगंबरों को वो कत्ल कर देते, हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। तो उनका क्या था कि वो एक ग्रोह जो था वो मान लेता नबियों को, एक ग्रोह जुटलाता, और जब कोई और पैगंबर आता तो उसको कत्ल कर देते, यानी एक नबी को जुटला देते, फिर अगर कोई और नबी आता तो उसको वो कत्ल कर देते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये एक ऐसी किताब है, हत्ता कि अल्लाह ताला ने तौरात में भी लिख दिया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि एक ऐसा पैगंबर आएगा जो जिसका दीन क़यामत तक आने वाले लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, यानी कुरान पाक की तस्दीक भी उसमें की गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की निशानियाँ भी बताई गई। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आ गई इनके पास वो चीज़ तो उन्होंने क्या किया, आराफू पहचान लिया, यानी उस वक्त के जो उनके बड़े थे उन्होंने पहचान लिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशानियों से, बातों से, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि कफ़रू उन्होंने कुफ़र किया। तो अल्लाह ताला कहते हैं लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन के काफ़िरों पर अल्लाह ताला की
لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی، جو اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من عبادہ من یشاء فضل من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے فضل کرے، اپنی رحمت کرے، یہ اس اللہ کی دین ہے، اس اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ غضب پر غضب اپنے اوپر ڈھاتے رہے، اپنی زندگیوں کو کفریہ حالت میں کرتے رہے، بجائے اس کے کہ ایمان لاتے، پیچھے مڑ جاتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔